दोस्तों रशिया ने भारत को अपना लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक TU-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऑफर किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या भारत को ये बॉम्बर्स को एक्वायर करना चाहिए और अगर भारत इन बॉम्बर्स को एक्वायर करता है तो भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सारे मुद्दों के ऊपर दोस्तों इसी वीडियो में हम बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों भारत के पास में कभी भी किसी भी टाइप का बॉम्बर नहीं था और न ही भारत अभी भी किसी भी टाइप के बॉम्बर को अपनी फोर्सेज के अंदर रखती है। भारत के पास में यह एक सुनहरा मौका है जहां पर भारत अपनी एयर फोर्स और नेवी के लिए इन बॉम्बर्स को एक्वायर कर सकता है और ख़ास करके दोस्तों ये भारतीय नेवी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। क्यों हो सकता है? आइए इस मुद्दे के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों TU-160M बॉम्बर एक सुपरसोनिक स्पीड से 7000 किलोमीटर रेंज तक फ्लाई कर सकता है। अपने साथ में 40 टन की वेपन लोड को अपने साथ ले जा सकता है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकता है और क्रूज मिसाइल्स को भी फायर कर सकता है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि दोस्तों भारत ने जब आज तक किसी बॉम्बर को नहीं रखा तो भारत को अब बॉम्बर की क्यों ज़रूरत है? और सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि भारत ने बॉम्बर्स को क्यों नहीं रखा? देखिए दोस्तों भारत के जो एनिमीज है उसमें पाकिस्तान और चाइना का नाम आता है और ये दोनों जो है इनके पास में एक कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स है और आज के दौर में इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा किसी भी बॉम्बर को आसानी से टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसलिए भारत की एयर फोर्स के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका फ़िलहाल हमें हो सकता है कि कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो। लेकिन अगर हम भारतीय नेवी की बात करते हैं तो अगले मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 30 सालों तक भारत के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? इस बात को समझने की अब कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप भारत की समुद्री सीमा देखते हैं तो उसके एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, एक बहुत बड़ा इंडियन ओशन है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों भारत को 2 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि चाइना जो है ऑलरेडी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा है। उसका जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों वो भी जो है बनने के काफ़ी करीब है और ये कहा जा रहा है कि चाइना आने वाले करीबन 10 सालों के अंदर लगभग 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करेगा और वहीं भारत जो है 2035-36 तक लगभग जो है सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करता रहेगा और ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जब चाइना के पास में 5 या 6 एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाते हैं तो भारत के आसपास जो है वो अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में ये जो बॉम्बर्स हैं जो कि 40 टन कैपेसिटी के हैं, भारत इनके ऊपर अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को बेसिकली इंटीग्रेट कर सकता है जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज जिनकी बताई जाती है और ये जो बॉम्बर है क्योंकि इनकी रेंज 7000 किलोमीटर लंबी है तो इनको बेसिकली भारत का जो पूरा इंडियन ओशन है उसको डिफेंड करने में काफ़ी मदद मिल सकती है क्योंकि ये जो बॉम्बर होंगे दोस्तों अपने साथ में एक से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर पाएंगे। वहीं हमारा जो SU-30 MKI है जिसको ऊपर हम केवल एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकते हैं और उसकी रेंज भी दोस्तों 2000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी लेकिन इसकी रेंज 7000 किलोमीटर होगी। तो ये एक तरीके से हमें स्टैंड ऑफ सॉर्ट ऑफ वेपन सिस्टम्स का हमें फ़ायदा देता है और इसलिए भारत का जो इंडियन ओशन है उसको डिफेंड करने के लिए ये जो बॉम्बर है हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है जब तक कि भारत कम से कम 5 से 6 जो है एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना ले और चाइना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके लिए एक तरीके से चुनौती नहीं बन जाए। इसके अलावा दोस्तों ऐसा नहीं है कि बॉम्बर्स यूज़ नहीं किए जाते। अगर बॉम्बर्स यूज़ नहीं किए जाते तो अमेरिका, रशिया, चाइना ऐसी कंट्रीज़ आज भी बॉम्बर्स को कैरी नहीं कर रही होती। आज के टाइम पे डेफ़िनेटली जब वॉर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में मिसाइलों का यूज़ किया जाता है लेकिन मिसाइलें एक लिमिटेड संख्या में ही हो सकती है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है और उसके बाद में फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स का यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है जैसे-जैसे वॉर जो है लंबा खिंचता है। रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी दोस्तों ऐसा ही हो रहा है। स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी सारी मिसाइलें यूज़ की गई, उसके बाद में फाइटर जेट्स यूज़ किए गए और अब जो है काफ़ी जगह पर बॉम्बर्स भी यूज़
किए जा रहे हैं और इसलिए जो है भारत के पास में एक लिमिटेड संख्या में इन बॉम्बर्स का अच्छा यूज़ हो सकता है, क्योंकि जब तक हमारे पास बड़ी संख्या के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आ जाते हैं, हमें लगता है भारत के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी रशिया को भारत की ज़रूरत है। इसलिए भारत जो है रशिया से इन बॉम्बर्स को और इनके ऊपर लगने वाली बेहतरीन क्रूज़ मिसाइलों को और एंटी सबमरीन क्रूज़ मिसाइलों को भी जो है मिसाइल्स को भी ले सकता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।